नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लास एकोल एग्जाम पर। दोस्तों, हम लोग अभी उत्तर प्रदेश पीसीएस, एमपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, यूपीएससी आदि एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न पत्र एक के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज का हमारा टॉपिक है उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक का काल है। ये टॉपिक हमारा मेन और प्री के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए आज हम इसके उत्तर वैदिक काल के बारे में चर्चा करेंगे। कल इसका हम पार्ट 1 ऋग्वैदिक काल की चर्चा कर लिए थे। तो आइए जानते हैं। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का पूरब की ओर विस्तार हुआ। अथर्ववेद में उल्लेख मिलता है कि अंग एवं मगध आर्य संस्कृति से बहुत बाहर थे। शतपथ ब्राह्मण में सदा नीरा यानी कि गंडक नदी एवं रेवेत्तरा यानी कि रेवोत्तरा यानी कि नर्मदा नदी का उल्लेख मिलता है। तो आपके प्रश्न में पूछा जा सकता है, सदा नीरा या गंडक एवं रेवोत्तरा या नर्मदा नदी का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। राजनीतिक जीवन, उत्तर वैदिक काल के लोगों के राजनीतिक जीवन के बारे में जानेंगे। भरत एवं पुरु कबीले आपस में मिलकर कुरु राज्य का निर्माण किया। इसी प्रकार कृवि एवं तुर्वस मिलकर पांचाल राज्य का निर्माण किया। ये बात हो रही दोस्तों दफराग युद्ध के बाद, जब दफो राजा हार गए थे। 5 में आर्य थे और 5 अनार्य थे। तो इनमें से भरत और पुरु ये जो 2 कबीले थे, इन्होंने आपस में मिलकर कुरु राज्य का निर्माण किया। इसी प्रकार कृवि एवं तुर्वस ये जो 2 कबीले थे, इन्होंने मिलकर पांचाल राज्य का निर्माण किया। इस काल में राज्य का लोकप्रिय स्वरूप राजतंत्रात्मक था। यद्यपि गणतंत्र राज्यों का भी उल्लेख मिलता है। राजा का पद वंशानुगत होता था, लेकिन राजा का निर्वाचन भी किया जाता था, यानी कि दोनों चीज़ें मिक्स थी यहाँ पर। राजा की सहायता के लिए सभा एवं समिति नामक परिषदें होती थी। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियाँ कहा गया है। उत्तर वैदिक काल के लोगों को सामाजिक जीवन के बारे में जानेंगे। वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था। वर्ण व्यवस्था की वास्तविक स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई। इस काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र चारों वर्णों में अंतर स्पष्ट करने के लिए भेदपरक वर्ण व्यवस्था स्थापित हुई। इस काल में वर्ण व्यवस्था जटिल होने लगी थी। वैश्यों को अनक्ष बलिकृत अर्थात कर देने वाला तथा शूद्रों को अनक्ष प्रेष्य कहा गया है, अर्थात दूसरों की सेवा करने वाला। अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का उल्लेख नहीं मिलता है। शूद्र यज्ञ भी कर सकता था उत्तर वैदिक काल में। स्त्रियों की दशा क्या थी उत्तर वैदिक काल में? इस काल में इस काल में बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। 16-17 वर्ष की आयु में कन्या का विवाह किया जाता था। स्वगोत्र विवाह वर्जित था, यानी कि एक ही गोत्र में विवाह नहीं कर सकते थे। इस काल में भी स्त्रियों को शिक्षा दीक्षा का पूर्ण अधिकार प्राप्त था। स्त्रियां गुरु आश्रम में जाकर शिक्षा ग्रहण करती थी। मैत्रायणी संहिता में स्त्रियों को असत्यभाषी कहा गया है। तो स्त्रियों को असत्यभाषी कहाँ कहा गया है? तो मैत्रायणी संहिता में कहा गया है। इसी ग्रंथ में स्त्रियों को मनुष्य की 3 बुराइयों में से एक बताया गया है। ये बुराइयाँ हैं शराब, जुआ एवं स्त्री। यानी कि मैत्रेय ब्राह्मण में स्त्रियों के लिए कहा गया है कि ये शराब और जुआ की भांति ही एक बुराई है। आश्रम व्यवस्था, उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था थी। जीवन में क्रमबद्धता लाने के लिए तथा लौकिक एवं पारलौकिक सुख की प्राप्ति तथा मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए हिंदू व्यवस्थाकारों ने आश्रम व्यवस्था की स्थापना की। आश्रमों की संख्या 4 है। 4 आश्रमों का एक साथ वर्णन सर्वप्रथम जाबालोपनिषद में मिलता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये जो 4 आश्रम हैं, इसका सबसे पहले वर्णन कहाँ मिलता है? तो इसका सबसे पहले वर्णन जाबालो उपनिषद में मिलता है। जाबाल उपनिषद में मिलता है। ये 4 आश्रम इस प्रकार के हैं। सबसे पहले है ब्रह्मचर्य आश्रम। यह जन्म से 25 वर्ष तक का आश्रम था। इसमें शैक्षणिक उपलब्धियाँ एवं बौद्धिक विकास हेतु इस आश्रम का निर्माण किया गया था, यानी कि बांटा गया था। गृहस्थ आश्रम 25 वर्ष से 50 वर्ष तक। इस आश्रम में सामाजिक विकास हेतु, धर्म, अर्थ, काम की प्राप्ति हेतु इसका निर्माण किया गया था। तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम 50 वर्ष से 75 वर्ष तक। आध्यात्मिक उत्कर्ष हेतु इस आश्रम का निर्माण किया गया था। चौथा है संन्यास आश्रम 75 वर्ष से 100 वर्ष तक इस संन्यास आश्रम की चर्चा की गई थी। इसका कार्य था इसमें मोक्ष प्राप्त करना लक्ष्य होता था इसमें, चौथे आश्रम में। चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। संस्कार, क्या संस्कार थे उत्तर वैदिक काल में? मनुष्य के स्वरूप को सुसंस्कृत एवं परिष्कृत करने के लिए
संस्कारों की व्यवस्था की गई। संस्कारों का लोकप्रिय उद्देश्य अशुभ शक्तियों का निवारण करना तथा भौतिक समृद्धि प्राप्त करना था। हिंदू धर्म में 16 संस्कार सर्वाधिक लोकप्रिय हैं। 16 संस्कार के बारे में अब हम यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहले गर्भाधान, माँ के गर्भ में जीव की स्थापना। दूसरा है पुंसवन, पुत्र प्राप्त हेतु। तीसरा है सीमांतोन्नयन, गर्भिणी स्त्री के सुख सांत्वना हेतु। चौथा संस्कार है जातकर्म, शिशु के जन्म के समय। पांचवा संस्कार है नामकरण, शिशु का नामकरण करना। छठा संस्कार है निष्क्रमण, घर से पहली बार बाहर निकलने पर। सातवां संस्कार है अन्न प्राशन, पहली बार अन्न ग्रहण करने पर। आठवां संस्कार है चूड़ाकरण, मुंडन संस्कार, पहली बार सिर मुड़ाने पर। नौवां संस्कार है कर्ण वेधन, जब शिशु का कान छेदा जाता है। 10वां संस्कार है विद्यारंभ, जब शिशु को अक्षर ज्ञान कराया जाता है। 11वां संस्कार है उपनयन, जब बालक या कन्या गुरु आश्रम में प्रवेश करते हैं, इसको उपनयन संस्कार कहा जाता है। 12वां संस्कार है वेदारंभ, जब पहली बार वेद का अध्ययन करते हैं। 13वां संस्कार है केशांत, जब पहली बार दाढ़ी एवं मूछ बनवाता है। 14वां संस्कार है समावर्तन, शिक्षा पूर्ण होने पर गुरु द्वारा संपन्न कराया जाता है ये संस्कार। 15वां संस्कार है विवाह, गृहस्थ जीवन प्रारंभ करने के लिए कराया जाता है। 16वां संस्कार है अंत्येष्टि, मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार है ये। कृषि, उत्तर वैदिक काल में कृषि की महत्ता बढ़ गई है। तैत्तिरीय उपनिषद में उल्लेख मिलता है कि अधिक अन्न पैदा करना यही हमारा संकल्प होना चाहिए। शतपथ ब्राह्मण में व्यवस्थित ढंग से कृषि करने का उल्लेख मिलता है। काठक संहिता में उल्लेख मिलता है कि हल को खींचने के लिए 24 बैल लगाए जाते थे। हल को खींचने के लिए 24 बैल लगाए जाते थे। अगर पूछा जाए इसका वर्णन कहाँ मिलता है, तो इसका वर्णन काठक संहिता में मिलता है। पशुपालन, अथर्ववेद में गोवध करने वाले को मृत्युदंड का विधान किया गया है। यानी कि अथर्ववेद में कहा गया है अगर कोई व्यक्ति गाय मार देता है तो उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। शिल्प व्यवसाय, ऋग्वैदिक व्यवसाय तो प्रचलित रहे लेकिन अनेक नए व्यवसाय भी प्रचलित हुए। श्याम अयस यानी कि लोहा, लोहित अयस यानी कि तांबा, अयस यानी कि कांसा, हिरण्य यानी अर्थात सोना, रौप्य यानी कि चांदी, शीश यानी कि शीशा, त्रप यानी कि रांगा का उल्लेख मिलता है। व्यापार, इस काल में व्यापारियों को वणिक कहा जाता था। यानी कि उत्तर वैदिक काल में व्यापारियों को क्या कहा जाता था, तो उत्तर वैदिक काल में व्यापारियों को वणिक कहा जाता था। व्यापारियों के अध्यक्ष को श्रेष्ठी कहा जाता था। इस काल में ब्याज पर धन देने का व्यवसाय भी प्रचलित था, जिसे कुफीदी कहा जाता था। यानी कि जो धन पर ब्याज पर धन देने का व्यवसाय था उसको कुफीदी कहा जाता था। व्यापारियों को वणिक कहा जाता था, व्यापारियों के अध्यक्ष को श्रेष्ठी कहा जाता था, ब्याज पर धन देने के व्यवसाय को कुफीदी कहा जाता था। यजुर्वेद में 100 चंपुओं वाली नाव का उल्लेख मिलता है। धार्मिक जीवन के बारे में जानेंगे उत्तर वैदिक काल के लोगों के। उत्तर वैदिक काल में धार्मिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। एक ईश्वरवाद की प्रवृत्ति मजबूत होने लगी। इस काल में पहले के कई महत्वपूर्ण देवताओं की महिमा घट गई तथा नए देवता महत्वपूर्ण हो गए। प्रजापति इस काल के सर्वश्रेष्ठ देवता बन गए। इन्हें देवताओं का पिता कहा गया है। यानी कि प्रजापति किस काल के सर्वश्रेष्ठ देवता थे, तो उत्तर वैदिक काल के सर्वश्रेष्ठ देवता प्रजापति थे और ऋग्वैदिक काल के सर्वश्रेष्ठ देवता इंद्र थे। पूषण शूद्रों के देवता माने गए हैं। यानी कि शूद्रों के देवता कौन है, तो पूषण है। अग्नि की महत्ता बनी रही। इन्हें मनुष्य एवं देवताओं के बीच मध्यस्थ के रूप में महत्व बना रहा। वैदिक काल के संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानेंगे यहाँ पर। ऋग्वैदिक काल के 2 से 7 तक के मंडल सबसे प्राचीन हैं। इन्हें वंश मंडल भी कहा जाता है। गायत्री मंत्र की रचना ऋग्वेद के 3रे मंडल में हुई है। यानी कि गायत्री मंत्र की रचना कहाँ हुई है, तो 3रे मंडल में हुई है और 4 वर्णों का पहली बार उल्लेख 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। इसके दृष्टा विश्वामित्र हैं। यानी कि जो 3रा मंडल है इसके राइटर कौन है, तो विश्वामित्र हैं। दक्षराज के युद्ध परफुणी या रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। ऋग्वेद में वर्णित पंचजन जो हैं वो हैं, पहला है अनु, दूसरा द्रुह, तीसरा तुर्वस, चौथा यदु और 5वां पुरु कबीले को पंचजन्य कहा गया है। ऋग्वेद में नियमित सेना का उल्लेख नहीं मिलता है। इस काल में सेना को प्रीत या प्रीतना कहा गया था। यानी कि ऋग्वैदिक काल में सेना को क्या कहते थे, तो आपका आंसर होगा ऋग्वैदिक काल में सेना को प्रीत या प्रीतना कहा गया था। भोगज कोई अभिलेख में हित्ती एवं मितानी नामक 2 कबीलों के बीच हुई संधि का उल्लेख मिलता है। यानी कि हित्ती एवं मितानी नामक कबीलों के बीच की संधि का उल्लेख कहाँ मिलता है,
तो भोगज कोई के अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में सप्तखंडों प्रदेश को देवकृत योनि अर्थात देवताओं द्वारा निर्मित क्षेत्र कहा गया है। बाल गंगाधर तिलक ने द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस नामक पुस्तक लिखी। इन्होंने आर्यों का मूल स्थान उत्तरी ध्रुव बताया। तैत्तरीय उपनिषद में उल्लेख मिलता है कि सदा सत्य बोलो तथा सदा धर्म का पालन करो। यानी कि कहा जा सकता है कि राजा हरिश्चंद्र किसका अनुसरण करते थे, तो ऐसा कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि राजा हरिश्चंद्र तैत्तरीय उपनिषद के बहुत प्रभावित थे। यानी कि इसमें लिखा गया है सदा सत्य बोलो और सदा धर्म का पालन करो। राजा हरिश्चंद्र यही करते थे। ऋग्वैदिक काल में शिक्षा का स्वरूप मौखिक था। ऋग्वैदिक विद्यार्थियों की तुलना बर्फाती मेढक से की गई है। ऋग्वैदिक काल में गाय के लिए युद्ध हो जाते थे, इसीलिए युद्ध को गविष्ठी कहा जाता था। राज्याभिषेक ब्राह्मण क्षत्रिय एवं वैश्य मिलकर 17 प्रकार के जल से करते थे। यानी कि राजा का जो अभिषेक होता था ये ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य मिलकर 17 प्रकार की जल से करते थे। स्त्री विद्यार्थियों की भी 2 श्रेणी होती थी। पहला था सद्योवधू और दूसरा था ब्रह्मवादिनी। यानी कि 16 से 17 वर्ष की उम्र तक गुरु आश्रम में रहकर जो शिक्षा प्राप्त करने वाली कन्याएं थी उनको सद्योवधू कहा जाता था। और अधिक समय तक या जीवन पर्यंत गुरु के पास रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली महिलाओं को ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। फूलसूत्र में यज्ञ वेदी के निर्माण की तकनीकी मिलती है। ऋग्वेद में इंद्र को युद्ध का देवता समझा जाता था। गोत्र शब्द की उत्पत्ति गोष्ठ शब्द से हुई है। गोष्ठ का अर्थ उस स्थान से है जहाँ सामूहिक रूप में गायन रहती थी। यानी कि गोष्ठ का अर्थ उस स्थान से है जहाँ सामूहिक रूप में गाय रहती थी। यानी कि जिसको आजकल हम तबेला बोल देते हैं, गाय का तबेला है, उसको उस समय में गोष्ठ कहा जाता था। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिला है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। दोस्तों आज का डिस्कशन हम यहीं पर समाप्त करेंगे। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को देखें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, नोट्स बनाएं, पढ़ें, याद करें, टेस्ट लगाएं और एग्ज़ाम में जाएं, पास करके आएँ। तब तक के लिए जय हिंद।